रुक बेटे, कहाँ जा रहा है? देख, तेरी पसंद का मायनीज और ब्रेड लेकर आया हूँ। अब्बा जी, आपको नाश्ते की पड़ी हुई है। आज मेरी क्लाइंट के साथ अर्जेंट मीटिंग है। देखिए उसकी कॉल भी आ गई है। मैं ऑफिस में जाके नाश्ता कर लूंगा। बेटा, सुबह सुबह खाली पेट घर से नहीं जाते। देख, मैं कितने प्यार से तेरे लिए नाश्ता लेकर आया हूँ, करता जा। अब्बा प्लीज, हर रोज मुझे ये लेक्चर नहीं दिया करें, नाश्ता खाना नाश्ता खाना। मैं ऑफिस में जाके कर लूंगा। अल्लाह हाफिज। आज फिर ये बगैर नाश्ता किए चला गया। सारा दिन गर्मी में खार होता फिरेगा खाली पेट। कौन इसे समझाए? अल्लाह इसको हिदायत दे। अब्बा जी, उदास बैठे हैं, क्या हुआ? भाई ने कुछ कह दिया? नहीं बेटा, उसने क्या कहना। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब तुम दोनों छोटे थे तो मेरा हर कहना मानते थे, और अब अपनी मनमानी करने लग गए हो। मुझे लगता है कि आज भाई फिर बगैर नाश्ते किए चले गए, जो आप उदास बैठे हैं। तो और क्या, मेरी एक नहीं सुनता, हर वक्त हवा के घोड़े को संभाल रहता है। अब्बा जी, भाई आजकल बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए उनके पास वक्त बहुत कम होता है। लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप परेशान ना हुआ करें। बेटा, अगर प्यार करता है तो नजर भी तो आए। प्यार कहने से ज्यादा महसूस करने की चीज है, और मैं ये महसूस कर रहा हूं कि हारिस मुझसे बहुत दूर होता जा रहा है। उसे अपने काम की फिक्र है, मेरी कोई परवाह नहीं है। यार हारिस, कब से तेरा फोन बज रहा है, सुन क्यों नहीं लेता? कोई जरूरी कॉल हो सकती है। यार अब्बा रोज ही कॉल करके पूछते हैं नाश्ता किया है कि नहीं किया। अब मैं बच्चा थोड़ी हूँ रोज उनकी बातें सुनता रहूं, मुझे और भी बहुत काम होते हैं। देख मेरे भाई, मेरी एक बात याद रख, एक दिन तेरे पास वक्त तो होगा, लेकिन हो सकता है तुझे कॉल करने वाला बाप ना हो। और भाई ये इमोशनल डायलॉग बाजी बंद करो, काम पे फोकस करो। ये काम आज शाम को क्लाइंट को देना है। अच्छा भाई, तेरी मर्जी, तुझे समझाने का कोई फायदा नहीं है। इन्हें बुखार भी बहुत तेज है, और स्ट्रेस और डिप्रेशन दोनों है। लगता है ये किसी को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इनका खास ख्याल रखें आप। डॉक्टर साहब, अब्बा जी ठीक तो हो जाएंगे ना? देखें भाई, इस टाइम इनका स्ट्रेस और ज़हनी खौफ से बाहर आना बहुत ज़रूरी है, वरना कुछ भी हो सकता है। ये ना, मैं आपको कुछ न्यू मेडिसिन लिख के दे देता हूँ, ये आप इनको बाकायदगी से दें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। जी ठीक है डॉक्टर साहब। अब्बा जी, किसे फोन कर रहे हैं आप? आधे घंटे से तेरे भाई को फोन कर रहा हूँ, बेल जाती है मगर अटेंड ही नहीं कर रहा। अब्बा जी, हो सकता है भाई किसी जरूरी मीटिंग में हो। मगर उसे बाप की कॉल भी तो सुननी चाहिए। क्या उसके पास इतनी भी फुर्सत नहीं है कि बाप की कॉल भी नहीं सुन सकता वो? अब्बा जी, परेशान ना हुआ करें, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। डॉक्टर ने भी तो आपको आराम का मशवरा दिया है ना। होती है तो हो जाए खराब, उसकी बला से। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। अब्बा जी, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? आप आराम करें, जैसे भाई आएंगे मैं जगा दूंगा आपको। अब्बा जी, आप मुझे माफ कर दें। मैं अपने कामों में मसरूफ होकर आपको हमेशा इग्नोर करता रहा, लेकिन आपने कभी शिकायत नहीं की। लेकिन आपकी खामोशी सब कह गई है। बेटा, बाप अपनी औलाद से कभी नाराज नहीं होता।
وہ تو اس بات کا شدت سے انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ اولاد کے پاس وقت ہو اور وہ 2 گھڑی باپ کے پاس بیٹھ جائے. شاید تمہیں اس بات کا میرے مرنے کے بعد احساس ہو. ابا جی آپ ایسی باتیں تو نہ کریں. ہم دونوں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے. تو میں تم دونوں کے بغیر کیسے رہ سکتا ہوں؟ تم دونوں میں تو میری جان ہے. آؤ میرے گلے لگ جاؤ. بیٹا آفس کی تیاری تو کی ہوئی تم نے, کیا پھر آج جانا نہیں؟ جی ابا جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آج میرا آفس جانے کا ارادہ نہیں ہے کیونکہ میں نے آفس سے آپ کے لیے چھٹی لے لی ہے. بیٹا اگر تو میرے ساتھ اسی طرح سے بیٹھ جایا کرے اور 2-4 باتیں کر لیا کرے تو یقین کر مجھے دنیا جہان کا سکون مل جائے گا. ابا جی آپ بے فکر رہیں, آئندہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا. یاد رکھیے, والدین سے وقت چھین کر دنیا کو جیتنے والے ایک دن سب کچھ ہار جاتے ہیں.